चिक्की स्टोरी। रीमा नाम की एक औरत गांव की लड़की थी, पर उसकी शादी शहर में हो गई थी। अब रीमा अपने गांव बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। माँ, मई जून की छुट्टियां हो रही हैं, सारे बच्चे अपने नानी के घर जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जा सकते? आप मुझे नानी के घर क्यों नहीं ले जाती हैं? बेटा, मेरा घर मिट्टी का है और वहाँ बहुत गर्मी होती है, और तेरी नानी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो एसी लगा ले, और तेरी ज़रा से में तबीयत खराब हो जाती है। मैं इसलिए नहीं ले जाती तुझे। माँ, अगर आप नहीं ले जाओगी मुझे नानी के घर तो मैं पापा से कहूँगा, वो मुझे ले जाएंगे नानी के घर। शाम को बंटी अक्षत से कहता है कि पापा, मुझे नानी के घर जाना है। पापा, मुझे नानी के घर जाना है। माँ, मुझे कभी वहाँ नहीं ले जाती, सारे बच्चे जाते हैं। हाँ मेरा बेटा, क्यों नहीं, इस बार हम नानी के घर ज़रूर जाएंगे। और वैसे भी सासू माँ के घर गए हुए बहुत दिन हो गए, और फिर तेरी माँ को भी माँ की याद आती होगी। रीमा, तैयारी कर लो, हम कल ही माँ के घर जाएंगे, ठीक है? पर अक्षत को क्या पता था कि रीमा तो गांव जाना ही नहीं चाहती थी। पर फिर भी अक्षत और बंटी का दिल रखने के लिए रीमा हाँ कर देती है। ठीक है अक्षत जी, हम कल ही माँ के घर जाएंगे, मैं उनको आज ही फ़ोन कर दूंगी। दूसरे दिन ही अक्षत अपनी कार से अपनी सास के घर आ जाता है। अक्षत और बंटी बहुत खुश होते हैं कि वो गांव आए हैं, पर रीमा वहाँ नहीं आना चाहती थी क्योंकि उसका घर बहुत छोटा था। और रीमा अपनी माँ से आके कहती है, माँ, एक एसी ही लगवा लेती मेरे आने से पहले। इतने साल हो गए, तुम्हें तो गर्मी में रहने की आदत ही पड़ गई है। रीमा बेटा, मुझे एसी की आदत नहीं है, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एसी लगवा लूँ। तेरी आदत हो गई है क्योंकि तू अब बड़े घर में रहती है और दिन भर एसी में रहती है। पर ज़्यादा तू भी एसी में मत रहा कर, एसी की हवा बहुत नुकसान करती है। इतने में बंटी बोलता है, नानी माँ, माँ तो आना ही नहीं चाहती थी गर्मी की वजह से यहाँ पर ये तो मेरी जिद थी कि मैं माँ को ले आया क्योंकि मुझे आपसे मिलना था। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि तेरी माँ अब अमीर हो गई है, वो गांव में कहाँ आएगी। मैं सब जानती हूँ, और तुझे मेरी याद आ गई, मेरे लिए वही बहुत है। सफ़र में तुम लोग थक गए होगे, थोड़ी देर आराम कर लो, मैं खाना बना लेती हूँ। रात होने के बाद बंटी अपनी माँ रीमा से कहता है कि माँ, मुझे एसी चाहिए, मुझे गर्मी में नींद नहीं आती। चुप कर जा बंटी, एक तो तू मुझे इस गर्मी में यहाँ गांव ले आया और अब तुझे एसी चाहिए। यहाँ एसी वैसी नहीं है, ऐसे ही सो जा। बेटा बंटी, तू फिक्र मत कर, तू मेरे साथ चल, तू वहाँ पर सोएगा, तुझे एसी की कमी महसूस नहीं होगी। और रीमा, तू बच्चों से ऐसे बात करती है, बहुत गलत बात है। बंटी अपनी नानी के साथ खुली हवा में बाहर सो गया। उसकी नानी ने उसको रात भर कहानियाँ सुनाई और फिर बंटी को कब नींद आ गई उसको पता ही नहीं चला। इधर रीमा और अक्षत भी आराम से सो गए। अक्षत तो बहुत देर का सो गया था, पर रीमा को ही गर्मी में नींद नहीं आई थी क्योंकि रीमा की अब एसी की आदत पड़ गई थी। पर फिर भी वो थोड़ी देर बाद सो गई। सुबह हो जाती है और बंटी अपनी नानी से कहता है, नानी माँ, आपने इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई और बाहर हवा में सोकर मुझे तो मज़ा ही आ गया। और ये घड़े का पानी भी कितना अच्छा होता है, और आप खाना भी कितना अच्छा बनाती हैं, ऐसा माँ नहीं बना पाती है। बेटा, कहीं यहाँ के इंसान इंसान नहीं है, यहाँ भी तो सब इंसान एसी के बिना, फ्रिज के बिना रहते ही हैं ना। तो यहाँ के लोग क्या जीते नहीं हैं? पर ये सब तो अब शहर वालों की आदत पड़ गई है, इसलिए उनको गांव आने में बहुत बुरा लगता है। पर मैं क्या कहूँ, मेरी बेटी भी तो बदल गई। पहले वो यहाँ गांव में खेलती थी, अब उसको यहाँ गांव आना पसंद नहीं है। ये सब देखकर रीमा को बहुत बुरा लग रहा था कि उसने अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार किया। हाँ माँ, गांव की बात ही अलग है। पहले मैं और मेरी माँ भी तो गांव में रहते थे, इसलिए मुझे गांव पसंद है। और उस गांव में अक्षत के भी बहुत दोस्त थे, वो सबसे बहुत अच्छे से मिलता था। ये सब देखकर रीमा को बहुत बुरा लग रहा था कि वो सोच रही थी कि उसका पति और उसका बेटा गांव में रह नहीं पाएगा। अक्षत जी, मैंने कितना गलत किया ना माँ के साथ। आप और बंटी यहाँ कितने खुश हैं,
मैंने सोचा आप लोग यहाँ रह नहीं पाएंगे और मैंने माँ को एसी के लिए कितनी बातें सुनाई। मैंने बहुत गलत किया है। हाँ रीमा, तुमने माँ की बहुत बेइज्जती की और ये गलत बात है। जाते वक्त तुम माँ से माफ़ी मांग कर जाना। और वैसे भी जो हमारा घर होता है उससे अच्छा कोई घर नहीं होता। हमारा घर शहर में है तो क्या हुआ, पर तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हें उसकी इज्जत करनी चाहिए थी। पर तुमने बहुत गलत किया। तुम अपनी माँ से माफ़ी मांग कर जाना, वो तुम्हें माफ़ कर देंगी। कुछ दिन बाद रीमा लोगों का जाने का भी वक्त आ गया और उसकी माँ बहुत दुखी थी। फिर बंटी कहता है, नानी आप बिल्कुल दुखी मत होना, मैं फिर से छुट्टियों में यहाँ पर आऊँगा। हाँ बेटा, तुम सर्दियों की छुट्टियों में फिर आना। इस बार तुम्हें मैं और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाऊंगी। माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मैं बहुत गलत थी। मुझे मेरा घर ही खराब लगने लगा था, पर मेरे घर से अच्छा कोई भी घर नहीं, मुझे माफ़ कर। बेटा, मुझे तेरी किसी बात का बुरा नहीं लगता, पर हाँ तू यहाँ पर आया जाया कर, नहीं तो तेरी माँ कैसे तेरे बिना रहेगी। तू मेरी इकलौती बेटी है, तेरे सिवा मेरा है ही कौन। अच्छा माँ, अब हम लोग चलते हैं और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें भेज दूँगा। और तुम मुझे अपना बेटा ही समझा करो। और रीमा की तरफ से मैं भी तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। और इस बार सर्दियों की छुट्टियों में हम लोग नहीं आएंगे, तुम शहर आना, मैं तुम्हें पूरा शहर घुमाऊँगा। अक्षत ये कहकर अपने पूरे परिवार को गाड़ी में लेकर चला जाता है और सरला दुखी होकर उन लोगों को देखती रहती है। रीमा सरला की इकलौती बेटी थी, इसलिए वो उससे बहुत प्यार करती थी।